गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी में सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है सिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी। देखिए, सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या होता है। सिस्टमैटिक्स से हमारा मतलब है कि जो भी आप ऑर्गेनिज्म देखते हैं, जो भी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं, उसे क्या कर रहे हैं आप, सिस्टमैटिक अरेंज कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये जो ऑर्गेनिज्म है उसका क्या है, अरेंजमेंट है। सिस्टमैटिक से क्या मतलब है, अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इस ऑर्गेनिज्म को आप क्या करेंगे कि आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, जो भी ऑर्गेनिज्म है इसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक को देख करके उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, देन उसको नाम देंगे यानी कि नॉमेनक्लेचर करेंगे, और उसके बाद हम इसे अरेंज करेंगे। इसे हमने क्या बोल दिया है, सिस्टमैटिक्स। तो देखिए, सिस्टमैटिक्स से क्या मतलब है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्लियर हुआ। तो इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट आपके जो ऑर्गेनिज्म है उससे क्लासीफाई करते हैं, और क्लासीफाई करने से पहले हम क्या करेंगे, उसे अरेंज कर देंगे। जो सिस्टमैटिक्स वर्ड है, एक बुक है सिस्टेमा नेचर, लीनियस की एक बुक है सिस्टेमा नेचर, इससे लिया है। तो जो सिस्टमैटिक्स वर्ड है वो किससे बना है, आपके सिस्टेमा से बना हुआ है। और कहाँ से लिया हमने, कैरोलस लीनियस की बुक सिस्टमैटिक नेचर से। अब देखिए, हमने बात की अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब इस ऑर्गेनिज्म के लिए जो भी लॉ होंगे, जितने भी हम नियमों की बात करते हैं, वो सारे लॉज किस में हो जाएंगे, टैक्सोनॉमी में। क्लियर हुआ। तो देखिए, अरेंजमेंट को हमने क्या बोल दिया है, सिस्टमैटिक्स। और इसके बाद हमने कहा टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है, जो भी आपके जितने भी क्लासिफिकेशन में और जितने भी आपके आइडेंटिफिकेशन में जितने भी लॉज काम में आएंगे, प्रिंसिपल्स काम में आएंगे, उसको हम कहाँ स्टडी करेंगे, टैक्सोनॉमी में स्टडी करेंगे। अब देखिए, जैसे ही आपने ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लिया, चलो ठीक है, हमने उसके एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए उसे हमने आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करने के बाद उसे उसके जीनस के अकॉर्डिंग उसे क्या कर दिया, हमने क्लासिफाई कर दिया। लेकिन जब हम नाम देते हैं, इसे हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। अब देखिए, अलग अलग जगह पर सेम स्पीशी का नाम या सेम ऑर्गेनिज्म का नाम अलग अलग है। जैसे जो माउस है या रैट है, जैसे हम चूहा, हमारी लैंग्वेज में हम चूहा कह रहे हैं, कहीं उसे रैट कह रहे हैं, या कहीं उसको अलग लैंग्वेज में कुछ और कह रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो हमारे पास आम है, इस आम को हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल आम। कोई से मैंगो कह रहा है, किसी अदर कंट्री में इसका नाम कुछ और होगा। तो इनको यूनिवर्सल लेवल पे आइडेंटिफाई करके प्रोनाउंसिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, आप नॉमेनक्लेचर की हमें जरूरत होती है। तो इस नॉमेनक्लेचर में हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देते हैं। क्या देंगे, इनको हम साइंटिफिक नेम देने का काम करते हैं। अब साइंटिफिक नेम देंगे तो इसके लिए पहले बहुत सारे सिस्टम चले आपके, कि अलग अलग हमारे पास नॉमेनक्लेचर के लिए अलग अलग हमारे पास टाइप्स हुए। जैसे कि कुछ तो कहता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है, कुछ ने कहा ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर होगा। हम जो जनरली काम में लेते हैं वो कौन सा होता है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, इसमें हम कितने तो इसमें हम क्या करेंगे, जो भी आपके पास ऑर्गेनिज्म का नेम है, इसे हम कितने वर्ड्स में दे देंगे, 2 वर्ड्स में देते हैं। तो आपके हर नाम में, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनिज्म हो, अगर हम उसके साइंटिफिक नेम की बात करते हैं तो उसमें कितने आपके पास वर्ड्स होंगे, 2 डिफरेंट वर्ड्स होंगे। इसे हमने क्या बोला है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ये जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है, ये एक साइंटिस्ट हुए थे, कैरोलस लीनियस। किसने दिया था, तो बाइनोमियल जो नॉमेनक्लेचर, जो भी आपके पास सिस्टम है, ये किसने प्रपोज किया था, आपके कैरोलस लीनियस ने। तो जैसे कि हम बात करते हैं, सपोज कीजिए हम लायन की बात करते हैं, तो लायन का साइंटिफिक नेम क्या है, पैंथ्रालियो। क्लियर हुआ। जैसे हम बात करते हैं सेकंड, सपोज कीजिए हम आम की बात करते हैं, मैंगो की। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या हो गया, मैंजीफेरा इंडिका। तो देखिए, चाहे हम लाइन की बात करें और चाहे मैंगो की बात करें, दोनों में ही कितने वर्ड्स है आपके, 2 वर्ड्स है। अब ये 2 वर्ड्स हम कैसे देते हैं
इसके बारे में हमारे पास कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं कि साइंटिफिक नेम अगर हम बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में दे रहे हैं तो क्या क्या इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उसके बारे में हम देखेंगे। इससे पहले देखिए, जितने भी आपके नॉमेनक्लेचर है इसके लिए हमारे पास कुछ इंटरनेशनल कोड्स होते हैं। तो ये जो इंटरनेशनल कोड्स है ये एक आपका एसोसिएशन होता है पूरा, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है ये आपके तय किए जाते हैं, रखे जाते हैं। तो अगर हम एनिमल्स का नॉमेनक्लेचर करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो ब्रांच होगी वो कौन सी हो जाएगी, आपकी ICZN। लेकिन अगर आप प्लांट्स का करना चाहते हैं नॉमेनक्लेचर तो यहाँ पे कौन सी आपके पास आ जाएगी ब्रांच नॉमेनक्लेचर की, ICBN। तो देखिए ICZN क्या हो जाएगा, ये आपके पास कोड है। तो देखिए ICZN की फुल फॉर्म क्या हो गई, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो फर्स्ट हमने बात की ICZN की, तो ICZN क्या हो गया, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, कि अगर आपको किसी एनिमल का नॉमेनक्लेचर देखना है तो हम कौन से कोड को फॉलो करेंगे, ICZN को हम फॉलो करते हैं। लेकिन यदि हमें प्लांट्स के बारे में देना है तो क्या है इसकी, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। तो देखिए हमारे पास दो अलग अलग आपकी कोड्स है, ICZN एंड ICBN। ICZN आपके एनिमल्स के साइंटिफिक नेम के रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंट्रोल करके रखता है, रेगुलेट करने का काम करता है। जबकि ICBN की हम बात करते हैं तो ये आपके बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के कोड्स को रेगुलेट करने का काम करता है। तो हम अब बात करेंगे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर की, जो कि किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने। और इसमें हम ईच एनिमल के, या हम बात करें प्लांट्स के, तो कितने वर्ड्स में नाम होंगे साइंटिफिक नेम, 2 वर्ड्स में इनके साइंटिफिक नेम होंगे। इसके कुछ रूल्स हैं वो हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं रूल्स की। रूल्स फॉर साइंटिफिक नेमिंग। और यहाँ पे हम कौन से सिस्टम की बात कर रहे हैं, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम की। बाय का मतलब क्या होता है, 2, डबल। और नॉमियल का मतलब क्या होगा आपका, नेम से। तो जो नेम है इनमें वर्ड कितने हो जाएंगे आपके पास, डबल वर्ड है। जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है अभी हमने देखा किसने दिया था ये नॉमेनक्लेचर, कैरोलस लीनियस ने, कैरोलस लीनियस। देखिए कैरोलस लीनियस ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि आप कितने कोई से भी ऑर्गेनिज्म का आप साइंटिफिक नेम देख लीजिए, सब में कितने वर्ड्स होंगे आपके पास, 2 वर्ड्स आपके पास होते हैं। क्लियर है। तो देखिए जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं मैंगो का। तो मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका। तो क्या कह रहा है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, कि आपके पास जनरली जो आपके नॉमेनक्लेचर है इसकी लैंग्वेज कैसी होगी, अब लैटिन में। तो लैटिन में जो वर्ड्स होंगे वो कौन से, कहाँ से ओरिजिनेट होंगे, आपके लैटिन से। तो आपके लैटिन वर्ड्स होंगे। और ये जो लैटिन वर्ड्स हैं अगर आप प्रिंट कर रहे हैं तो आप इसे कैसे करेंगे, इटैलिक्स में। कैसे रखेंगे ना आप, इटैलिक्स में। अगर आप इसे प्रिंट करा रहे हैं तो आप इसे इटैलिक्स में करेंगे। और अगर आप इन्हें हैंड रिटन कर रहे हैं तो जो भी साइंटिफिक नेम होगा उसे आप क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। क्लियर हुआ। सबसे पहली बात तो हर जितने भी नाम है उनके कितने आपके पास वर्ड्स होंगे, 2 वर्ड्स होंगे। आपको 2 वर्ड्स लेने हैं और दोनों को ही आपको इटैलिक्स में प्रिंट कराना है अगर आप प्रिंट कराते हैं तो। और अगर आप हैंड रिटन करते हैं, आप इन्हें तिरछे ऑब्लिक नहीं लिख सकते हैं, तो क्या कर देंगे, आप इन्हें अंडरलाइन से कर लेंगे। तो पहली बात तो क्या हो गई कि जो भी आपके पास
साइंटिफिक नेम होंगे वो इटैलिक्स में होने चाहिए या वो अंडरलाइन होने चाहिए। अब जो यहाँ पे दो वर्ड है, इसमें जो फर्स्ट वर्ड है, जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं मैंगो में मैंजीफेरा इंडिका, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है ये रिप्रेजेंट करता है किसको? जीनस को। किसे रिप्रेजेंट करेगा? ये जीनस को। और जो सेकंड वर्ड है ये किसे रिप्रेजेंट करेगा? आपका स्पीशीज को। देखिए साइंटिफिक नेम में जो आपके पास डबल वर्ड है, तो जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या करेगा? जीनस को जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, और जो सेकंड वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्पीशी को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि जो मैंगो है उसका जीनस क्या है? मैंजीफेरा, और स्पीशी कौन सी है इसकी? इंडिका। क्लियर हुआ? तो फर्स्ट वर्ड बायोलॉजिकल नेम में वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, और जो सेकंड वर्ड है या जो सेकंड कंपोनेंट है वो किसे करेगा? स्पीसीज को क्या करेगा? वो बताएगा। अब देखिए ये दोनों ही हैं, इन्हें आप सेपरेट सेपरेट लिखेंगे और क्या कर देंगे? इन्हें आप अंडरलाइन कर देंगे। अब देखिए जो आपके पास जीनस है, जीनस का जो फर्स्ट वर्ड है, जैसे मैंजीफेरा का फर्स्ट वर्ड क्या आ गया? आपका एम। तो जीनस का जो फर्स्ट वर्ड है ये कैसे में होगा? आपके कैपिटल में लिखेंगे हम। कैसे लिखेंगे इसे हम? कैपिटल लेटर में। कैसे लिखेंगे आप? कैपिटल लेटर में। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं स्पीशीज की, तो स्पीशी का जो फर्स्ट वर्ड है वो कैसे हो जाएगा? आपका स्मॉल लेटर में हम इसे लिख देते हैं। तो देखिए हमने क्या कहा कि जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है ये जनरली आपके साइंटिफिक नेमिंग में यूज किया जाता है। इसमें आपके हर साइंटिफिक नेम के 2 कंपोनेंट होते हैं, ये हमका 2 वर्ड्स इसमें हम लेके चलते हैं, और दोनों को हम सेपरेट अलग अलग लिख देते हैं। तो जो फर्स्ट वर्ड है वो जीनस को शो करेगा, और जो सेकंड वर्ड है वो किसे शो करेगा? स्पीशी को शो करेगा। और जो जीनस है उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो कैसे लिखेंगे? हम कैपिटल में लिख देंगे, और जो सेकंड है उसे हम किस में लिख देंगे? इनिशियल इसका स्मॉल लेटर से हम इसे बताते हैं। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम इसे क्या कर देंगे कि जो साइंटिफिक नेम है आपका वो साइंटिफिक नेम जीनस को और स्पीशी को शो करता है। अगर आप चाहते हैं तो इसके आगे ब्रैकेट में जिस साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया है उसके जो नाम है उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। जैसे लीनियस ने इसके बारे में बताया तो ब्रैकेट में LINN आप शॉर्ट में इसमें लिख सकते हैं। इसी तरीके जैसे हम बात करते हैं ह्यूमन की, इस एग्जाम्पल को हम किसके साथ देखते हैं? ह्यूमन के साथ देखते हैं। तो देखिए जो ह्यूमन है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सैपियंस। हमारा साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सैपियंस। अब देखिए हमने क्या किया, दोनों इनको हमने प्रिंट नहीं किया, हमने हैंड रिटन किया है। तो अगर हमने इटैलिक्स में नहीं लिखा तो क्या कर दिया मैंने? इन दोनों को अंडरलाइन कर दिया। तो जो ह्यूमन है उसका जीनस क्या है? होमो, और इसकी स्पीशी कौन सी है? सैपियंस। क्लियर हुआ? अब होमो का एस तो हमने किस में लिख दिया? कैपिटल में, और सैपियंस का एस कैसे में लिख दिया? हमने स्मॉल में। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से बायनोमियल नॉमेनक्लेचर किया जाता है। इसी का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है ट्राइनोमियल। इसमें ट्राइनोमियल में क्या होता है? देखिए फर्स्ट जीनस को, सेकंड स्पीशी को, और थर्ड ट्राइनोमियल में क्या करेंगे? जो ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर है, ट्राइनोमियल आपके स्ट्रिकलैंड ने दिया था साइंटिस्ट ने। इसमें आपके पास 3 वर्ड्स होते हैं, फर्स्ट जीनस, सेकंड स्पीशी, और थर्ड क्या हो जाएगा आपका? सब स्पीशी। क्लियर हुआ? जीनस का फर्स्ट वर्ड कैसे लिखेंगे? कैपिटल में, और स्पीशी और सब स्पीशी का कैसे लिखेंगे? आप स्मॉल में लिख देते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? नॉमेनक्लेचर देते हैं। लेकिन हम काम में कौन सा लेंगे? साइंटिफिक नेम में बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। आपको जितने भी साइंटिफिक नेम पता है, जैसे हम बात करते हैं लायन की, तो लायन का क्या होता है? पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो किसका है? आपका लायन का। तो देखिए यहाँ पैंथेरा क्या है? आपका जीनस, और लियो क्या है? यहाँ पे स्पीशी। पैंथेरा का पी हमने कैपिटल में लिख दिया, जबकि लियो का आपने एल कैसे लिखा है? स्मॉल में लिखा है। तो इस तरीके से हम साइंटिफिक नेम दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसमें हम पूरे एक हायरार्की सिस्टम देखेंगे, एक पूरी सीरीज देखेंगे और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे।